था एक प्रश्न किया था कल अंत में कि जो बंध होता है वो अज्ञान से होता है या राग से होता है? हैं? अज्ञान से। राग से क्यों नहीं होता? हाँ, देखो, जबकि जिनागम का ये मुख्य उपदेश है कि रत्तो बंददि कम्मम, क्या कि रागी बांधे कर्म को और विरक्त शिव रमणी वरे, माने राग से बंध होता है और वीतरागता से मुक्ति होती है। अभी इसमें भी गाथा आई थी ना, देखो, ये देखो गाथा नंबर 150, पेज नंबर 383, 383 नंबर पेज, गाथा 150। यहाँ लिखा, जीव रागी बांधे कर्म को वैराग्यगत मुक्ति लहे, ये जिन प्रभु उपदेश है, नहीं रक्त हो तू कर्म से। इसलिए तू कर्म में राग मत कर कि ये कर्म भला है, ऐसा मानकर कर्म में राग मत कर। क्यों? क्योंकि रागी कर्मों से बंधता है और वैरागी कर्मों से मुक्त होता है। तो यानी राग बंध का कारण है और वीतरागता बंध से छूटने का कारण है, यानी मुक्ति का कारण है। लेकिन आप आगे कहते हो कि ज्ञान मोक्ष का कारण है, तो ज्ञान मोक्ष का कारण है या वीतरागता मोक्ष का कारण है? देखो पेज नंबर 386 सबसे ऊपर लिखा ना, ये सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण है? फिर आगे देखो पेज नंबर 388, आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। किसको कहा है मोक्ष का कारण? ज्ञान को। हाँ, अब देखो, और इधर देखो पेज नंबर 389 पर नीचे जहाँ गाथा लिखी है उसके ऊपर, अब ये कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है। बंध का कारण किसको कह रहे हैं? अज्ञान को, और मुक्ति का कारण ज्ञान को। लेकिन पीछे जो गाथा आई थी 150 नंबर की, उसमें क्या कहा था कि वो राग वो बंध का कारण है और वीतरागता मोक्ष का कारण है। अब निर्णय करना है कि ज्ञान मोक्ष का कारण है या वीतरागता मोक्ष का कारण है। ज्ञान मोक्ष का कारण है या वीतराग भाव मोक्ष का कारण है? देखो, बस अंतर इतना है कि सम्यक ज्ञान हुए बिना वीतरागता आ ही नहीं सकती। समझ में? या ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान ग्रहण करना, ठीक है? और अगर वैसे ज्ञान लोगे तो ज्ञान ना तो बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। समझ में? ज्ञान का काम तो जानना है, जैसा उसे वैसा जान ले, उससे ना तो बंध है ना मोक्ष है, क्योंकि राग से बंध है और वीतरागता से मोक्ष है। तो ज्ञान और अज्ञान को जब कह रहे हैं तो यहाँ ज्ञान का मतलब समझना सम्यक ज्ञान और अज्ञान का मतलब समझना मिथ्या ज्ञान, क्योंकि अज्ञान भी दो प्रकार का, ये बात ध्यान से समझ लेना। अज्ञान दो प्रकार का, एक तो ज्ञान का नहीं होना, माने किसी चीज की अनुपस्थिति, अपसेंट होना, वो अज्ञान। और एक ज्ञान तो है लेकिन गड़बड़ है, उल्टा है, तो वो भी अज्ञान। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं, एक है औदैक अज्ञान। औदैक अज्ञान क्या है कि ज्ञानावरण कर्म का ऐसा उदय है कि उसके कारण हमें वो ज्ञान ही नहीं हुआ, ये तो है औदैक अज्ञान। अब जो हुआ ही नहीं वो बंध का कारण कैसे होगा? इसलिए वो वाला अज्ञान बंध का कारण नहीं है। दूसरा है छायोपशमिक अज्ञान। छायोपशमिक अज्ञान क्या है
कि ज्ञानावरणी का क्षयोपशम तो है, ज्ञान तो प्रकट है, लेकिन उस ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना जानकर अन्यथा जानता है, विपरीत जानता है, तो ये भी अज्ञान है। लेकिन ये कैसा अज्ञान है? ये जानता तो है लेकिन विपरीत जानता है, तो इसका मतलब हुआ मिथ्या ज्ञान। अब ये समझना, औदैहिक अज्ञान माने अज्ञान, नहीं जानना, और क्षयोपशमिक अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान को तो बंध का कारण कहते हैं, लेकिन जो औदैहिक अज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है। और जितना अपना प्रकट ज्ञान है वो मोक्ष का कारण नहीं है, वो बंध का भी कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जानने से न जो बंध नहीं होता तो मुक्ति भी नहीं होती। लेकिन जो सम्यक ज्ञान है, ठीक है ना, जो सम्यक ज्ञान है वो मुक्ति का कारण होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सम्यक जानेंगे तभी आपको सम्यक माने श्रद्धा भी होगी और सम्यक आचरण होगा। सम्यक आचरण का नाम ही वीतराग भाव है, तो वीतराग भाव मोक्ष का कारण है। यहाँ जो ज्ञान को मोक्ष का कारण कह रहे हैं उसकी एक अपेक्षा ये ले सकते हैं कि ज्ञान को आत्मा के अर्थ में भी कहा जाता है। कहीं कहीं अभेद न से ज्ञान का मतलब आत्मा, ज्ञान मतलब, तो ज्ञान की तरफ से नाम क्यों दिया? क्योंकि ज्ञान में ही वो आत्मा जाना जाता है, ज्ञान के द्वारा ही उस आत्मा को समझाया और समझा जाता है, इसलिए उस आत्मा को ज्ञान शब्द से भी कहते हैं। तो वो मुनिराज उस ज्ञान स्वभाव में तिष्ठते हैं, माने अपने उस आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं, इसलिए वो ज्ञान स्वभाव का आश्रय वो मोक्ष का कारण है। और ज्ञान स्वभाव का आश्रय करते हैं तो वीतराग भाव होता है। बात समझ में आई? कल क्वेश्चन उठा था ना कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ये चर्चा आई कि ज्ञान ना तो बंध का कारण है और ना मुक्ति का कारण। तो वहाँ कौन से ज्ञान की बात है? ठीक है, वहाँ क्या कहना है कि ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से जो प्रकट हुआ ज्ञान वो जानना मात्र बंध और मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन मिथ्या जानना वो बंध का कारण है। लेकिन मिथ्या जानने में ज्ञानावरणी का रोल नहीं है, उसमें मोहनीय कर्म का रोल है। ठीक है, अब समेटते हैं इस चर्चा को। तो अभी हमने चर्चा क्या की, कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। अज्ञान कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक औदैहिक अज्ञान, एक क्षयोपशमिक अज्ञान। औदैहिक अज्ञान का मतलब ज्ञान का ना होना, है ही नहीं, जाना ही नहीं। जब है ही नहीं, मैंने कोई कहे कि साहब इन्होंने कत्ल किया, वो कह रहे मैं उस दिन तो दिल्ली में था ही नहीं। जब मैं था ही नहीं तो मैं उस काम को कैसे कर सकता हूँ? जो ज्ञान अभी है ही नहीं वो बंध का कारण कैसे हो सकता है? अच्छा, अब दूसरा है क्षयोपशमिक अज्ञान। क्षयोपशमिक अज्ञान माने कि वो जान तो रहा है लेकिन मिथ्या जान रहा है। तो ये जो मिथ्या जानना है, देखो मिथ्या भी सांप को रस्सी जाने उसकी बात नहीं, जो प्रयोजन भूत तत्व हैं मोक्ष मार्ग में, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिनमाही विपर्यत, माने जिससे अपने को लेना एक नहीं देना दो नहीं, उसे हम सज्जन जाने या दुर्जन जाने कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जिससे लेन देन करना है वहाँ जरूरी है कि सज्जन को सज्जन जानो और दुर्जन को दुर्जन जानो। मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में 7 तत्वों का जानना जरूरी है, लेकिन उन 7 तत्वों में भी प्रयोजनभूत 7 तत्व। अब आप कहोगे 7 तत्वों में भी प्रयोजनभूत 7 तत्व कौन से हैं? देखो, जीव मैं ही नहीं हूँ, जीव तो आप सब भी हो, लेकिन आप सब जीव को जानूं नहीं जानूं वो मेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है, लेकिन मेरे जीव का मुझे सही जानना वो प्रयोजनभूत है। ऐसी अजीव भी अनंत हैं, लेकिन अनंत अजीवों को जानना जरूरी नहीं है, जान भी नहीं पाओगे। छोटा सा ज्ञान है ना, मति श्रुत ज्ञान, कैसे जानोगे?
तो फिर किन अजीव को जानना कि जो प्रयोजन भूत है, कौन से? ये मेरी देह जिसमें मैं अपनापन माने बैठा हूँ, समझ में आया? ये मेरे स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये जो मेरे संयोग में हैं अजीव, जिनमें मैं मेरे पने की कल्पना करता हूँ, इनको सम्यक जानना जरूरी है। बाकी इसके अलावा जिनसे मेरा प्रयोजन नहीं है, वो कितने ही अजीब हों, उनको आप ठीक जानो चाहे गलत जानो, उससे ज़्यादा बात नहीं बनती। तो रस्सी को सांप जान लो, सांप को रस्सी जान लो, इससे मिथ्यात्व तो नहीं होता, इससे मोक्ष मार्ग नहीं रुकता। लेकिन जो प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं, जैसे पुण्य है, आप बताओ पुण्य कौन सा तत्व है 7 तत्वों में? बहुत बढ़िया, आश्रव भी है और बंध भी है, क्योंकि पुण्य आश्रव भी होता है और पुण्य बंध भी होता है। सही है? तो है तो ये आश्रव बंध। अब आश्रव बंध अच्छे हैं कि बुरे हैं? आश्रव बंध अच्छे हैं कि बुरे हैं? हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो समझना, ये इसने जवाब दिया ज्ञप्ति ने कि आश्रव बंध ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, ऐसा नहीं है। देखो समझना जरा आप, ये अच्छी बात उठी है इसमें कि देखो जो पुद्गल है, जो अपने से भिन्न है, वो तो ना अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि ना तो मैंने उसको ग्रहण किया ना मैं उसको छोड़ सकता, उससे तो एक क्षेत्रावगाही संबंध होता रहे। लेकिन आश्रव क्या है? मेरी आत्मा में जो मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हुए, उन भावों का नाम है आश्रव बंध। उसके कारण तो मैं दुखी हो रहा हूँ, है ना? तो वो तो बुरे हैं, वो हैं, छोड़ने लायक हैं, मेटने लायक हैं, इसलिए आश्रव बंध बुरे हैं। देखो 6 डाला में पढ़ा ना, आश्रव दुख कार्य घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। समझ में आया? अच्छा देखो, कई आचार्यों ने नहीं लिखा कि शरीर दुखकार है, इसको हटाओ। भैया इसको हटाओगे तो हिंसा हो जाएगी। आत्मघात से बड़ी कोई हिंसा नहीं है। देखो दूसरे को मारना ये तो पाप है ही, लेकिन उससे भी बड़ा पाप है अपना आत्मघात करना। बात समझ में आया? कि दूसरे का मर्डर करना ये छोटा पाप, और खुद को गोली मार लेना उसमें बहुत भयंकर तीव्र कषाय चाहिए। दूसरे का मर्डर करना आसान है, लेकिन खुद को गोली मारने में आप ही सोचो कैसी भयंकर कषाय होगी। खुद को आग लगाना कितनी तीव्र कषाय में होता है, आसान बात है कोई? तो जितनी कषाय है उसके हिसाब से पाप है। तो हम ये कह रहे हैं कि पुण्य है तो आश्रव, है तो दुखकार, लेकिन अपने को क्या लग रहा है? सुखकार। समझ में आए? प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में ये मिथ्या ज्ञान है और ये मेटने लायक है। समझ में है ना? किसी ने शास्त्र पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, अज्ञानी भी, क्योंकि पुण्य के फल में जो सामग्री मिलती है, भले ही वो पुण्य का नाम ना जानता हो, लेकिन पुण्य के फल में जो सामग्री मिलती है उसको भला मानता है। और उसका कारण जो समझता है कि दान दे दिया, कुत्ते को रोटी खिला दी, चींटी को आटा डाल दिया, मछली को आटा डाल दिया, जो भी उसे जगत में नज़र आता है मंद कषाय रूप भाव, भले ही वो नाम जाने या ना जाने, वो सब काम करता है। मैंने देखा कई लोग हैं उनकी दुकान पे भिखारी आ जाए वो खाली नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं ये बात है कि इससे कुछ पुण्य धर्म होएगा और उससे कुछ काम धाम बढ़िया चलेगा। मैंने वो किसी को खाली नहीं लौटाते, कोई भिखारी आ जाए, ठीक है ना? मैंने गरीब गरीब लोग भी देखे, रेड लाइट पे जा रहे हैं, स्कूटर रुका तो कोई मांग रहा है तो वो भी निकाल के ज़रूर देगा 2 रुपये, चाहे कितना परेशान हो जाए उसके लिए। क्यों? क्योंकि सारा जगत 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानता है और 5 इंद्रियों के विषय का कारण जो भी इसको नज़र आता है वो जोड़ता है। ठीक है? उसको लगता है कि साहब ये 2 रुपये इसको देने से, और वो गरीब आदमी भी कहता है मैंने तो 2 रुपये देगा, वो भगवान तेरे को 10 लाख देगा। ठीक है ना? तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम्हें 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। समझ में? आप किसी ने कह दिया उससे
कि भाई मुझे बीच में क्यों उलझाते हो कि मैं तुझे दूं और फिर वो मुझे दे। तू डायरेक्ट ले लेना भगवान से कि तू मेरे को आशीर्वाद देगा, फिर तेरे आशीर्वाद से भगवान मुझे देंगे। तो इससे बढ़िया तू डायरेक्ट सेटिंग कर ले। तू क्यों घाटे में है? 1 पैसा ले रहा है और मुझे 10 लाख मिल रहे हैं, तो बीच में सेटिंग कर ले 5 लाख में, सीधे सीधे ले ले। समझ में आया? तो समझ में आ रहा है कि अगर तेरी इतनी चलती होती तो तू यहाँ क्यों हाथ फैला के भीख मांगता। तो ये चर्चा हुई औपशमिक छायोपशमिक अज्ञान वो बंध का कारण भले हो, लेकिन औदैहिक अज्ञान बंध का कारण, लेकिन दोनों ही अज्ञान है। तो ये बात क्लियर हुई कि ज्ञान मोक्ष का कारण है। एक उसकी विवक्षा ये कि ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्होंने ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा। दूसरा, आप कितने ही व्रत नियम करो, खूब शास्त्र पढ़ो, संयम का पालन करो, लेकिन जब तक आपको सम्यक ज्ञान नहीं होगा, माने प्रॉपर भेद विज्ञान नहीं होगा, सही सच्ची जानकारी नहीं होगी, तब तक वो सभी व्रत तप क्या हैं? बाल व्रत माने क्या होता है? बाल व्रत माने क्या? बाल तप माने क्या? कि बच्चों की लीला, जैसे बच्चे करते हैं ना देखा देखी, बस ऐसे ही है। जैसे कौन थी वो अनंतमती, जब 28 में उसके पिताजी ने व्रत अंगीकार किया तो उसने भी कर लिया खेल खेल में, उसे क्या पता। समझ में आया? ऐसे ही जिसे समझ नहीं है, 7 तत्वों की पता नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, उनका इन व्रतों को पालना आचार्यों ने क्या कहा है? बाल व्रत है, बाल तप है। लेकिन उन तप को पालने पर, व्रत को पालने पर उसको चांस मिलता है तत्व को समझने का, और तत्व को समझ जाए तो जैसे वो अनंतमती ने जो व्रत ग्रहण किया था वो फिर कितना कारगर हो गया उसके लिए, पूरी जिंदगी उसने निभाया। तो ऐसे ही टोडरमल जी ने भी लिखा कि किसी को पहले सम्यक दर्शन आदि होते हैं, पीछे व्रत होते हैं, लेकिन किसी को पहले व्रत होते हैं और बाद में सम्यक दर्शन। कोई बुराई नहीं है। देखो, जितनी आपकी कसाय मंद होगी उतना दुख मंद होगा, और जितनी कसाय तीव्र होगी उतना दुख तीव्र होगा। समझ में आया? सम्यक दर्शन हो नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर किसी की कसाय मंद हो तो फायदा ही है, नुकसान नहीं। हमें ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, कसाय घटाने से क्या फ़ायदा। तो भैया ऐसा नहीं है, जितनी कसाय घटे उतना लाभ ही है। क्योंकि जब कसाय दुश्मन है ना, कसाय शत्रु है, वो शत्रु का कमज़ोर पड़ना ये भी हमारे फेवर में है, लेकिन आपको लगे तो कि वो शत्रु है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर समय हो जाता है बाद में। अभी आप पहले पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आइए गाथा 155 प्रारंभ करते हैं। अब चर्चा चल रही है कि ज्ञान मोक्ष का कारण है, तो आचार्य देव ज्ञान की मुख्यता से ही सम्यक दर्शन को भी बताएंगे, सम्यक ज्ञान को भी, और सम्यक चारित्र को भी। कल बच्चों से हमने एक प्रश्न पूछा था कि मुक्ति का कारण ज्ञान है या रत्नत्रय है? मुक्ति का कारण ज्ञान है या रत्नत्रय है? देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये पहला सूत्र तो सबको याद ही है? देखो, तत्वार्थ सूत्र ऐसी चीज है, अगर कोई ये कहे कि साहब मुझे 2 महीने में पूरा जैन दर्शन की नॉलेज चाहिए, तो एक तत्वार्थ सूत्र ढंग से पढ़ लो। समझ में आया? माने पूरा जैन दर्शन आपकी मुट्ठी में है, फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो तत्वार्थ सूत्र में रह जाए, है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता, उसी का नाम रत्नत्रय, और वही मोक्ष का मार्ग है, माने मुक्ति का कारण है। लेकिन यहाँ कहते हैं ज्ञान मोक्ष का कारण है? तो दोनों एक ही बात है।
सम्यक ज्ञान हुआ ना, तो जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ सम्यक दर्शन भी है और सम्यक चारित्र भी अवश्य ही हुआ है और होएगा। तो भी 155 गाथा देखना। अब यहाँ चर्चा करते हैं, निकाल लीजिए पेज नंबर 395। मिल गया गाथा 155। अब जीवों को परमार्थ मोक्ष का कारण बतलाते हैं, माने असली मोक्ष का कारण। वैसे तो अनेक कारण कहते, सब मंदिर जाओ मुक्ति होगी, पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, वो सब भेद रूप हैं। लेकिन अब असली सुन लो कि असली मोक्ष का कारण कौन है। गाथा पढ़ेंगे पहले। जीवादि सद्हणम सम्मत्तम तेसिमधिगमोणाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदुमोक्ष पहो जीवादि का श्रद्धान समकित छोटी सी मैंने गाथा में इतनी बड़ी बात कह दी, पूरा मोक्ष का मार्ग आ गया इसमें। कोई पूछे सम्यक दर्शन क्या है, देखो जीवादि सद्हणम, सद्हणम माने श्रद्धान, सद्हणम माने श्रद्धान। ये पूछूंगा बाद में, कहाँ है सद्हणम, कहाँ लिखा है गाथा में, देखो जीवादि सद्हणम, जीवादि का श्रद्धान, सम्मत्तम, सम्मत्तम माने सम्यक्त्व है, जीवादि का श्रद्धान सम्यक्त्व है। तेसिम अधिगमो नाणम, तेसिम माने उनका, अधिगम, अधिगम माने ज्ञान, उनका जानना, वो क्या है, नाणम, नाणम माने ज्ञान। तो क्या आ गया, जीवादि सद्हणम सम्मत्तम, यानी जीवादि का श्रद्धान। जीवादि का मतलब बताओ भाई साहब, जीवादि का क्या मतलब है? आदि। क्यों, जीवादि का क्या मतलब है ज्ञानम? जीवादि, ये क्या होता है जीवादि? जीव आदि, आदि माने आदि में है जीव, जिसके आगे कौन कौन है? अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो जीवादि माने ये 7 तत्व, इनका श्रद्धान। अच्छा ये बताओ, अकेले जीव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है या नहीं है? अकेले जीव का श्रद्धान सम्यक दर्शन है या नहीं? बराबर। देखो भाई साहब, अकेले जीव का श्रद्धान हो ही नहीं सकता, जहाँ होगा 7 का होगा, नहीं तो 1 का भी नहीं होगा। समझ में आया? 1 का है तो 7 का है। ये बात 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समझाई है, तो इसलिए 7 तत्वों का। और पंडित जी ने वहाँ समझाया भी है कि कोई अकेला ऐसा माने कि एक आत्मा को जानने से ही मोक्ष मार्ग हो जाएगा, तो उन्होंने समझाया कि आत्मा को क्यों जानना चाहते हो? क्यों जानना? आत्मा तो जैसा है वैसे ही है, तो आत्मा को जानने से क्यों मोक्ष हो जाएगा? कि आत्मा को इसलिए जानना चाहते हैं रागादि को मिटाने के लिए। किस लिए? दुख को मिटाने के लिए और सुखी होने के लिए। तो दुख को मिटाना माने आश्रव बंध तत्व की श्रद्धा है, और सुख का उपाय माने संवर निर्जरा मोक्ष की श्रद्धा है। तो 7 तत्वों की श्रद्धा है, उसी को जीव की श्रद्धा है। समझ में आया? क्योंकि ऐसे बहुत मत चलते हैं जो जिन्हें कुछ नहीं पता कि राग वाग क्या है, उन्हें राग से मतलब नहीं, वीतरागता से मतलब नहीं, लेकिन एक आत्मा 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 करते हैं, लेकिन वो एकांत है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं होता। ठीक है ना? हमारे और आपसे बढ़िया बात कर लेंगे वो आत्मा की, लेकिन उतने मात्र से मोक्ष का कारण नहीं बनता है। चलिए
तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं पूछूं तो बताएंगे आप? सद्हणम क्या है, सम्मतम क्या है? सम्मतम क्या है? जिस भाषा में पूछ रहा हूं उसी भाषा में जवाब देना। सम्मतम क्या है? हाँ, जीवादि सद्हणम माने जीवादि का श्रद्धान वो सम्यक्त है। और नाणम क्या है क्या परिभाषित, उसको करो ना। तेसिम अधिगमो नाणम, तेसिम माने उनका, अधिगम किनका अधिगम? जिनका श्रद्धान किया, उन्हीं सातों तत्वों का जानना वो सम्यक ज्ञान है। फिर रागादि परिहरणम, रागादि का परिहार, परिहार माने मेटना, हटाना, उसका अभाव करना। किसका? रागादिक का परिहार। वो क्या है? चरणम, चरणम माने चारित्र है। ऐसो दु मोक्ष पहो, ऐसा मोक्ष का पंथ है, यानी मोक्ष मार्ग है। माने जीवादि का श्रद्धान समकित है, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और रागादि का परिहार चारित्र, यही मुक्ति मार्ग है। अनुवाद किया है ना डॉक्टर साहब ने। जीवादि का श्रद्धान सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान है, रागादि का परिहार चारित, यही मुक्ति। गाथार्थ देखिए, अब किताब में देखेंगे सभी। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्त्व है, उन जीवादि पदार्थों का अधिगम माने ज्ञान, ज्ञान है। देखो किताब में देखो, कहाँ है किताब? देखो संध्या बहन जी कहती थी कि किताब में देखो देखो, ये भी सम्यक दर्शन का कारण है। समझ में आया? जैसे जिनेंद्र के दर्शन, ऐसे जिनवाणी के भी दर्शन। क्योंकि क्या होता है कि जब यहाँ देखते हैं, माने मंत्र हैं, ठीक है ना, ये जो जिनवाणी के सूत्र हैं, ये गाथाएं हैं, ये जो अर्थ हैं, ये बहुत बड़े महामंत्र हैं। हमें आपको इसकी महिमा नहीं पता है अभी। इसमें सारी शक्तियाँ हैं, जो काम हमें चाहिए वो भी होते हैं सब। जितने भी लौकिक सिद्धि चाहिए वो सब सिद्धि होती है। तो इसको दर्शन करने से क्या होता है कि छाप, एक इमेज बनती है कि हमने कहाँ पढ़ा है। ऐसा है, ख्याल में आ जाता है ना, जैसे कहीं पढ़ा हुआ हो कि इस तरफ के पेज पे था, ऊपर को लिखा था। जैसे कल आपको याद आ गया था वो कि वहाँ जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों का है, उसके नीचे वहाँ आई है वो चर्चा ज्ञानावरणी की। लेकिन कब जब आपने देखा है तभी तो ख्याल में आएगा ना। स्मृति में क्या आता है कि जिसको प्रत्यक्ष देखा हो उसी की तो स्मृति होती है, कि जो देखा ही नहीं उसकी स्मृति कहाँ से होगी। इसलिए देखना चाहिए। तो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्त्व है, उन जीवादि पदार्थों का अधिगम, अधिगम माने होता है जानना, वो ज्ञान है, और रागादिक का त्याग चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। अब देखो प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर हमें सम्यक दर्शन करना है तो जो जीवादि सात तत्व हैं उनका क्या करना पड़ेगा? श्रद्धान। कैसे करोगे श्रद्धान? भेद ज्ञान, ये तो ज्ञान करोगे आप। हम तो कह रहे हैं श्रद्धान करना है। कैसे श्रद्धान करोगे बताओ आप? ज्ञान से ही होगा। श्रद्धान आप ऐसे नहीं कर सकते सोच सोच के। जो श्रद्धान है वो बुद्धिपूर्वक नहीं किया जा सकता, वो तो बहुत सूक्ष्म है, आपके उपयोग का विषय ही नहीं है श्रद्धान। समझ में? जो श्रद्धा गुण है उसका परिणमन आपकी पकड़ से बाहर है, ठीक है। हाँ उनका, हाँ हाँ ये श्रद्धा है, लेकिन इसके लिए आप पुरुषार्थ क्या करोगे? जानोगे, यही तो करोगे ना। वो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, ऐसे तो नहीं होगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। श्रद्धान इसी का नाम है कि ऐसा ही है, ऐसी जो प्रतीति है
इसी का नाम श्रद्धान है। लेकिन ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति के लिए करें क्या? ज्ञान ही करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, भेद ज्ञान तत्व विचार। अच्छा, अब तीसरे नंबर की आ जाओ, राग आदि का त्याग। कैसे करें राग आदि का त्याग, बताओ कैसे करेंगे? माने सारे तालों की एक ही चाबी है, क्या? ज्ञान। अब बताओ, अगर आचार्य देव ने यहाँ ज्ञान को मोक्ष का कारण कह दिया तो क्या गलत कह दिया? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, मोक्ष मार्गा, ये बात तो ठीक है, लेकिन काम आपको 3 नहीं करने, काम एक करना है, तीनों ऑटोमेटिक, बाय 1 गेट 3। ठीक है, एक को खरीदोगे, एक की पेमेंट करोगे, 2 फ्री में मिलेंगे, यानी 3 मिलेंगे टोटल आपको। समझ में आया? बाकी ताले अपने आप खुल जाएंगे। एक अकल का ताला खोलो तो सारे ताले खुलते हैं जिंदगी के, है कि नहीं? तो इसलिए आचार्य देव ज्ञान की मुख्यता से समझा रहे हैं। अब समझ में आ गया ना कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, क्योंकि सारा पुरुषार्थ ज्ञान में ही होना है। समझ में आया? माने मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, यहाँ कालस लग रही थी और शीशे में भी लग रही थी। अब कहाँ कहाँ साफ करनी है? वो कोलिन लाके उस पर छिड़के, शीशे पे भी और मुंह पे भी। बताओ, कालिक 2 जगह है, दिख तो रही है दोनों जगह, कि अगर जो है भी तो उसको मिटाने के लिए 2 जगह नहीं मिटाना, वास्तव में तो जहाँ है वहीं मिटाना है। तो गड़बड़ जानने में हो रही है, ये जान ही उल्टा रहा है ना। अब उस जानने को ही सुधारना है, माने ज्ञान में ही इसने ग्रहण किया है तो ज्ञान में ही त्याग करो। समझ में आया? जहाँ ग्रहण किया है वहीं छोड़ना है। और देखो, ज्ञान ये व्यक्त है और ये स्वसंवेदन गम्य है, अपने ख्याल में आता है ज्ञान गुण का परिणमन, लेकिन दर्शन गुण का, श्रद्धा गुण का और चारित्र गुण का परिणमन वो सूक्ष्म है। लेकिन ज्ञान गुण का जो परिणमन है वो स्वसंवेदनमयी है, आप उसका स्वयं से हर समय वेदन करते हैं। प्रकाशत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति है, ये स्वसंवेदनमयी है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, लेकिन ऐसे श्रद्धा और चारित्र को नहीं जान सकता अभी, छदमस्त। तो इसलिए अब सारा का सारा पुरुषार्थ कहाँ होना है? ज्ञान में। माने सम्यक दर्शन के लिए भी क्या करना आपको? तत्व ज्ञान ही करना है। भेद विज्ञान कह रहे थे ना आप, वो भेद विज्ञान ही तो करोगे तो अपने आप होगा। और राग आदि का परिहार करने के लिए भी भेद विज्ञान ही करना है, वो है ना, भावेत भेद विज्ञानम अविच्छिन्न धार्य। कब तक? कि जब तक ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए तब तक क्या करना? निरंतर भेद ज्ञान की भव्य भावना माने निरंतर भाना, एक ही बात है। समझ में आया? वो तो भेद ज्ञान हम इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ें अपने से भिन्न हैं हम उनको अपने से मिलाकर अनुभव करते हैं। तो हमें खाली भेद ज्ञान नहीं करना, अभेद ज्ञान भी करना है, और ये सब तत्व ज्ञान के अंदर आता है। ये तो हम मोटे रूप में कहते हैं भेद ज्ञान, लेकिन भेद ज्ञान के साथ साथ अभेद का भी ज्ञान करना है। माने मेरे जितने गुण हैं, मेरी पर्यायें हैं, वो मेरे से अभेद हैं, मेरा ज्ञान मेरे से अभेद है, शास्त्र में से मेरा ज्ञान नहीं आता। ये भी तो जानना है ना, ये सब तत्व ज्ञान में ही आता है सब। तो अब क्या करेंगे कि ज्ञान में ही सारा काम होना है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। और अमृत चंद्र आचार्य ने देखो क्या गजब की परिभाषा करी है सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की। और ये तो सबको याद रखनी चाहिए बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर टीका देखो, टीका, मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। अब ज्ञान और चारित्र के साथ सम्यक तो लिखा नहीं, फिर कैसे लगाया?
उधार ले लिया पड़ोसी से कि ये आदि दीपक है, इसको कहते हैं आदि दीपक। क्या कहते हैं इसको? कोई अंत दीपक भी पढ़ा है आपने? अंत दीपक कहाँ? नमो लोए सव्य साहुनम। अब नमो अरिहंताणम में तो नहीं लगाया, नमो लोए सव अरिहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयरियाणम, नमो लोए सव उवज्झायाणम, नमो लोए सव साहुणम। लोए मैंने लोक के, सव मैंने सभी, अंत में लगा दिया लास्ट में। तो वो अंत में लगाया और उसका भाव, उसका प्रकाश ऊपर के भी सभी पदों में है, इसलिए वो कहलाया अंत दीपक। अब हमने शुरू में लगाया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो वो सम्यक हो गया आदि दीपक के शुरू में रखा, लेकिन उसका प्रकाश पीछे भी आएगा। कोई कोई होता है मध्य दीपक। क्या होता है? मध्य दीपक के मध्य में रखते हैं और उसका प्रकाश शुरू में भी जाएगा। और अभी कोई मुझे एग्जैक्ट उदाहरण याद नहीं आ रहा मध्य दीपक का, कभी पढ़ने में ख्याल में आए तो फिर शेयर करना। मध्य दीपक वो होगा कि ऐसे ही कोई शब्द बीच में रखा जाएगा और वो शुरू में भी और अंत में भी आएगा उसके साथ। अब देखिए टीका, मोक्ष का कारण वास्तव में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। उसमें सम्यक दर्शन क्या है ये तो चीज नोट कर लेना इसी में से देख के। सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमना, ये क्या है? सम्यक दर्शन। किसका होना? ज्ञान का होना। देखो ध्यान से क्या लिखा है? जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमना। माने जीवादि पदार्थों की श्रद्धा रूप कौन परिणमेगा? ज्ञान परिणमेगा। अब इसमें दो बातें हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक तो ज्ञान का मतलब होता है आत्मा, कि जीवादि की श्रद्धा रूप तो आत्मा ही परिणमेगा ना, इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान का परिणमना माने आत्मा का परिणमना, यानी ज्ञान यहाँ आत्मा के अर्थ में है। दूसरा, जितना पुरुषार्थ होना है श्रद्धा और चारित्र को सुधारने का भी, वो सारा का सारा ज्ञान में होना है। इसलिए क्या करो आप अपने ज्ञान में ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास करे मन माही। अब देखो ज्ञानाभ्यास किया तो अज्ञान नष्ट होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं ज्ञानाभ्यास करे मन माही, मोह नहीं रहता। तो ज्ञानाभ्यास ही उपाय है मोह को दूर करने का। इसलिए यहाँ आचार्य देव अमृतचंद्र कह रहे हैं कि जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप कौन परिणमित होगा? जीव होगा। लेकिन ज्ञान का होना माने अपना ज्ञान इतना क्लियर हो, उस ज्ञान में ऐसी प्रतीति कि जो सात तत्व हैं ये ऐसे ही हैं, ऐसी जो निशंकता है ज्ञान की, उसी का नाम श्रद्धान है। देखो ज्ञान में, ज्ञान मात्र जानता ही नहीं है, ज्ञान में निर्णय भी होता है। ज्ञान में शंका आदि दोष होते हैं, ज्ञान में संशय होता है, विपर्य होता है, अनध्यवसाय होता है। ऐसे ही ज्ञान में क्या कि निर्णय करने की क्षमता भी होती है, मात्र जानना नहीं। निर्णय माने ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये जो ज्ञान में निशंकता आई, इसी का नाम सम्यक दर्शन। ठीक है, आगे देखो तो भैया ये याद कर लो सभी कि जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना। किसका होना? माने जीवादि जो पदार्थ हैं, जीवादि तत्वों के श्रद्धान स्वभाव रूप किसका होना? ज्ञान का होना। होना माने परिणमना, वो सम्यक दर्शन है। अब ऐसे ही जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप माने उनको जानने रूप ज्ञान का होना, परिणमना, वो ज्ञान है।
अब रागादि के त्याग स्वभाव रूप किसका होना? ज्ञान में ही तो राग का त्याग होता है। 34वीं गाथा उठा लो आप, क्या कहते हैं, देख ही लो ना, देख लो जब है अपने हाथ में। 34वीं गाथा, सव्वे भावे जम्हा पच्चखाणम परित्तिनादूणम। 34, ये पेज नंबर 100 के आसपास है। बहुत बढ़िया। देखो पेज नंबर 111, बड़ी जल्दी निकाली आपने। देखो गाथा, देखो ये वाली मिल गया, 111 नंबर पेज। पढ़ो जरा गाथा। सव्वे भावे जम्हा पच्चखाई परित्तिनादूणम तम्हा पच्चखाणम नाणम नियमामुणे सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान का मतलब कौन बताएगा? त्याग। प्रत्याख्यान का मतलब, ये भाई साहब का बहुत अभ्यास लगता है मुझे, और ये छुपे रुस्तम है। माने लगता नहीं कि इतना जानते हैं, लेकिन एक एक चीज़ का बिल्कुल सटीक उत्तर मिलता है इनसे। एक है अभिक्षण ज्ञानोपयोग 16 कारण भावनाओं में, कि जीव को निरंतर अपने उपयोग को ज्ञान के अभ्यास में लगाना चाहिए। और अभी आपने ही बताया, ज्ञानाभ्यास करे कहाँ करना है? खाली वचनों में ही नहीं, मन माही, माने खाते पीते उठते बैठते, कि जो चर्चा चली तो उसी के बहाने कुछ ना कुछ हुआ पो चलना चाहिए ना। ये बात समझ नहीं आती। कभी ये कहते हैं ज्ञान मोक्ष का कारण है, वहाँ उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये क्या चक्कर है? तो कुछ चले ना, जब चलेगा घिसावट होगी तो वो सारे पुर्जे बढ़िया हो जाएंगे, अपने आप बुद्धि चलेगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? सव्वे भावे जमहा पच्चखाई परित्तिनादूणम, माने सर्व भावों में कि ये पर हैं ऐसा जानकर उनका प्रत्याख्यान किया जाता है। किनका? भावों का। भाई साहब, पर द्रव्य का आप त्याग कर सकते नहीं। पर द्रव्य का त्याग तो तब करोगे जब आपने ग्रहण किया हो। कोई ब्रह्मचारी है, उसने किसका त्याग किया? स्त्री का ना। ब्रह्मचारी जी ने स्त्री का त्याग किया कि नहीं किया? कि भाई साहब इनकी स्त्री कहाँ थी जो ये त्याग करते? तो जब नहीं थी तो त्याग क्या किया? जब थी नहीं तो त्याग क्या किया? बताओ आप। हाँ, कि उसको जो ग्रहण करने का भाव था उस भाव का त्याग किया। और वो भाव कहाँ था? ज्ञान में था। ज्ञान का विकल्प ही तो था, ज्ञान में ही तो ऐसा प्लान किए बैठा था। अब ज्ञान में ही उसका त्याग किया है। कैसे त्याग किया है? कि अब मैं स्त्री को ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। क्या? कि मैं स्त्री को ग्रहण कर सकता नहीं। क्या? कि मैं पर द्रव्य का ग्रहण कर ही नहीं सकता, पर द्रव्य में से मेरा सुख आ ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया? अपने ज्ञान में ही तो सब त्याग किया ना। तो वो कह रहे हैं कि भाव पर हैं ऐसा जानकर प्रत्याख्यान भावों का करे, कि उसको जो ग्रहण करने का भाव था उस ग्रहण करने के भाव का त्याग किया। लेकिन कैसा जानकर? कि ये पर है, इसको मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता, ऐसा जानकर जो पर भावों का त्याग किया गया। किसमें? ज्ञान में। और पहले जाना तभी तो त्याग हुआ। और त्याग कहाँ हुआ? ज्ञान में जाना, उसी का नाम त्याग है। देखो दूसरी लाइन, तमहा पच्चखाणम, इसलिए नाणम नियमा मुणे दव्वम। नाणम माने ज्ञान, नियम माने नियम से,
ज्ञान ही पच्चक्षाणम है, नियम से ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। और भी बताया ज्ञान ही सम्यक दर्शन है, ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, ज्ञान ही सम्यक चारित्र है, इसीलिए तो ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। देखो अर्थ पढ़ लो इसका, जिससे अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थों को पर हैं, क्या है? पर हैं माने मेरे से भिन्न है, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान यानी त्याग करता है, उससे प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, माने त्याग ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना। अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है। क्या कह रहे हैं? अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था, वही तो प्रत्याख्यान है। ऐसे ही अपने ज्ञान में श्रद्धान रूप अवस्था सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान रूप या श्रद्धा स्वभाव रूप ज्ञान का होना वो सम्यक दर्शन, उन्हीं जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना सम्यक ज्ञान, और उन्हीं रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना चारित्र है। तो तीनों में किसका होना? ज्ञान का होना। तो ज्ञान महान है, ज्ञान मोक्ष का कारण है, वो चर्चा चलती है। तो यानी अपने लिए बहुत काम आसान हो गया कि अब क्या करना है, अपने ज्ञान में ही बराबर निर्णय करना है कि मैंने क्या तो ग्रहण किया है, किसको छोड़ना है, मैं किसको ग्रहण कर सकता हूँ। जब ग्रहण कर ही नहीं सकता, अपने उस भाव से खामोखा क्यों दुखी हो रहा हूँ? मेरा वो विकल्प अकिंचित कर है, पर द्रव्य में मेरा कुछ चल नहीं सकता, तो उसमें फेर फार का जो भाव है वो उत्पन्न ही नहीं होगा, उसका त्याग भी हो गया, और वो मेरा है ही नहीं। ऐसी जो श्रद्धा हुई वो सम्यक दर्शन है, ठीक है ना, और उसका जो सम्यक ज्ञान है और उसमें त्याग रूप अवस्था वही सम्यक चारित्र है, और इसीलिए वो ज्ञान मोक्ष का कारण है। बराबर वही है, अवस्था उसे ही कहते हैं। और बताऊं, अपने को तो अवस्था से ही मतलब है, लाभ तो सारा अवस्था में ही मिलेगा। समझ में आया? जैसे कोई कहे कि भाई साहब ये जो दुकान है ना, इसमें 1 करोड़ रुपए महीना देने की ताकत है, ठीक है, लेकिन वो दे नहीं, आप कमाओ नहीं, तो उसे 1 करोड़ का क्या, काहे का 1 करोड़ की दुकान है वो कि ये हर महीने 1 करोड़ दे अगर आप यहाँ बैठे। लेकिन हमें तो लाभ तब है ना कि जब हाँ उस दुकान में माल डालें और बैठें और 1 करोड़ रुपया प्राप्त करें। ऐसी आत्मा सुख स्वरूपी तो है, सुख स्वभावी तो है, लेकिन अवस्था में अगर वो सुख प्रकट नहीं हुआ तो फिर क्या लाभ हुआ उसका होने का? समझ में आया? कोई कहे हम पुश्तैनी करोड़पति हैं लेकिन खाने को रोटी नहीं है, तो उसे माथे पे चिपका लेंगे बस कि सेठ लाला राम जी, सेठ फकीर चंद जी के पोते हैं। समझ में आया? उससे पेट तो नहीं भरेगा। ऐसे ही आत्मा अनंत शक्तियों का गोदाम तो है, लेकिन जब तू लाला फकीर चंद जी का पोता है तो उनके नाम से कहीं से पूंजी उधार पकड़ के अपना व्यापार चला और अपना पेट भर, तब तो लाभ है उनका नाम का। ठीक है, ऐसे ही मैं आत्मा अनंत शक्तियों की सामर्थ्य वाला हूँ, ऐसा जानकर उसके आश्रय से अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करे, तब इसका दुख मिटे और ये सुखी हो। सच में तो तभी परमात्मा बनेगा। है? बाकी शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे